बातचीत करने से वाइब्रेशन टूट जाता है, साइलेंस। ज्ञान का वाइब्रेशन खत्म होने लगता है। क्षमा बंधी है, उस बंधी हुई क्षमा में जो प्रश्नोत्तर होंगे, सवाल जवाब होंगे, उनमें दम होगी। हैं? हाँ। तो शास्त्रकारों से कहीं से भी पूछ लो, वो भी बता देंगे। ये तो सारी भक्ति की बात है, और 18 पुराण ही नहीं है, उपनिषद भी 18 है। क्या? गीता के अध्याय भी 18 है। ये 18 का बहुत महत्व है। 18 वर्ष पूरे होते हैं नए शतक में, तो वैकुंठ की स्थापना होती है, और वैकुंठ की स्थापना होने के बाद 18 वर्ष पूरे होते हैं तो नरक की दुनिया का विनाश हो जाता है। 18 शब्द का बहुत महत्व है। बाबा, माँ का तबीयत बहुत खराब है, बहुत इलाज किया, माँ का तबीयत बहुत खराब। अरे माताएं तो ढेर हैं, कौन सी माता की बात कर रहे हो? मेरा माता मतलब आपका सृष्टि है, उनका माता। मेरा माता तबीयत बहुत खराब है, बहुत इलाज किए हैं, कोई फायदा नहीं होता। तो हार्ट का बहुत, चेस्ट का बहुत पेन होते। ये सभा में बैठे हुए हो, लौकिक दुनिया की बातें खत्म। जानते हो कि हर एक के माता पिता शरीर छोड़ देते हैं, बीमार पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ज्ञान की बातें पूछो। अपने भारतवर्ष में सभी सभा में मोह की बात शुरू नहीं करनी चाहिए। देह के संबंधियों की बात सभा में बैठ के शुरू कर देना नहीं। बाबा, अपने भारतवर्ष में सभी शिव मंदिरों में कन्या माताओं को प्रवेश की प्रवेशता होती है। सभी शिव मंदिरों में भारतवर्ष में कन्या माताएं जाती है। हाँ जी। जो एक जो शिव मंदिर है, जो स्वामी अयप्पा जिसको बोलते हैं, स्वामी अयप्पा स्वामी, हाँ। यहाँ पर 18 साल से लेकर 50 साल के अंदर में कन्या माताओं क्यों नहीं जाने दिया जाता है? और दूसरी बात है कि उसमें क्या नाम है, काले ड्रेस क्यों पहना जाता है? एक बात को पूरा होने दो। जो अयप्पा स्वामी संप्रदाय है वो कोई दूसरा नहीं है। अयप्पा नाम ही तब पड़ता है प्रैक्टिकल में जब धर्मराज की मार पड़ती है आत्माओं पर, तो मुंह से निकलता अयप्पा। और धर्मराज तो काले भैंसे पर सवार होता ही है। और एक जवाब और रह गया, कन्या माताओं का वहां प्रवेश नहीं किया जाता, तो सजाएं नारकी जीवड़े खाएंगे या बैकुंठ के जीवड़े सजाएं खाएंगे? सजाएं कौन खाएंगे? धर्मराज की सजाएं नारकीय दुनिया में मिलेंगी या जो बैकुंठ की दुनिया होगी उसमें मिलेंगी? नारकीय दुनिया में। बाबा ने बता दिया है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। क्या? तो जो भी दुर्योधन दुशासन पुरुष है वो सब नारकीय दुनिया में होंगे सजाएं खाने के लिए। सब जानते हैं आज की दुनिया में कन्याएं माताएं बहुत सहन कर रही है और नाजायज उनको सहन कराया जा रहा है। जब नई दुनिया बनती है तो उसमें कन्या माताओं की ही बहुतायत होगी। वो कन्याएं माताएं वहां विष्णु के मंदिर में प्रवेश की हुई होंगी। जो अयप्पा स्वामी का मंदिर होगा धर्मराज का,
वहाँ उनको जाने की दरकार नहीं है। बाबा हिम्मत करने का ताकत भी आप देते, मदद तो भी आप देते ही है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, लेकिन हिम्मत करने का ताकत भी आप देते, सब कुछ आप दे देते बच्चे को, लेकिन सब क्रेडिट आपका है बाबा, सब क्रेडिट आपका है। बोला कोई बोले ऐसा तपस्या किया हो तो ऐसा ऊपर गलत है। क्या बात कह दी? क्या बोला? हाँ, और हम सोते रहेंगे। बाबा हम बोल रहे हैं ये बाबा अभी बोला जी लौकिक का तो बात नहीं बोलना है, लौकिक माता पिता का परिवार का, तो जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं उनका कोई प्रॉब्लम है, सोचिए कोमर में प्रॉब्लम है, वो 2-3 घंटा एक टाना अमृत वाला बैठ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए अगर बाबा को बहुत याद करेंगे तो उसको मदद जरूर मिलेगा, प्रॉब्लम भी ठीक होना चाहिए। 500 करोड़ की प्रॉब्लम समाधान कर दे या एक की प्रॉब्लम समाधान करेगा? है? जो समाधान करने वाला अगर एक ही बाप है, सबकी प्रॉब्लम समाधान करने वाला है, तो हर एक की प्रॉब्लम समाधान कर दे या कोई एक की करेगा? सबकी करेगा, हर एक की करेगा। तो रास्ता बताता है। तो हिम्मत इतना लंबा टाइम हो गया, मुरलियाँ चलते, मुरलियों का क्लैरिफिकेशन चलते, अव्यक्त वाणियाँ चलते, अभी तक उपाय ही नहीं सूझा क्या करना है। दवाई से भी काम नहीं हो रहा है, तो बाबा को हिम्मत, बाबा से हिम्मत लेगा तो मदद। बाबा की तो दवाइयाँ हैं अचूक, वही बोल रहे हैं, दवाइयों को काम में लाओ टाइम पर। सबसे मुख्य है संग दोष और अन्न दोष। ये संग दोष और अन्न दोष टूटता है तो कोई उपाय काम में नहीं आता है। का पाठ ऐसा है जो तुम विश्वास कर न सके, तो इसका अर्थ क्या है? एक पत्र में लिखा है, আমাকে लिखा है ये शंकर का पाठ ऐसे वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सके। शंकर कौन है? जो शंकर है वही तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसकी पहचान कौन देता है? मनुष्य सृष्टि का बाप, उसकी पहचान देने वाला कौन? शिव बाप। और शिव बाप अपनी भी पहचान देता है, मनुष्य सृष्टि के बाप की भी पहचान देता है, और जो पहचानने वाले बच्चे हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। जिन राजाओं ने 63 जन्मों में बहुत पाप किए हैं, थोड़े पाप नहीं किए हैं, तपस्या करते गए, राज्य लेते गए। इस जन्म में तपस्या की, अगले जन्म में राज्य लिया, राज लिया तो अहंकार चढ़ गया, मनमानी की। आत्मा के ऊपर पाप तो चढ़ता है ना, बड़े बड़े पाप आत्माएं बन गई। रुद्रमाला स्वदेशियों की माला है या विदेशियों की माला है? हैं? विदेशियों की माला है। 63 जन्मों में विदेशी आत्माएं ज्यादा आतताई बनती है
या स्वदेशी आत्मा ज्यादा आतताई बनी? आक्रामक कौन बने? विदेशी आक्रामक बने। और ये रुद्रमाला के मणके भी सब विदेशी है। सब के ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। इसलिए इतना विस्तार में ज्ञान लेने के बावजूद भी वो बाप को पूरा पहचान नहीं पाते। जब नहीं पहचान पाते तब बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे भी शंकर को पहचान नहीं सकते, शंकर के पार्ट को पहचान नहीं सकते। बुद्धि में माया वायलोरा डालती देती है। ये राइट पार्ट है या रंग पार्ट है? तुम बच्चे भी समझ न सको कि शंकर का पार्ट क्या है। और तुम बच्चों में तो ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे हैं। ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे ही बाप के पार्ट को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? अच्छा, बच्चों की बात छोड़ दो। रुद्रमाला के मणकों में कोई माता पिता का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं? हैं? उनमें जो पिता का पार्ट है वो तो स्वयं ही शंकर है। शिव शंकर भोलेनाथ भक्ति मार्ग में दोनों नाम मिला दिए गए। जो शिव है सो शंकर है, शंकर है सो शिव है। बाकी कौन रहा? माता। माता के लिए मुरली में बोल दिया, जो साथ में रहने वाले बच्चे हैं वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। सबसे जास्ती साथ में कौन सा मणका रहता है? जो गीता माता कही जाती है वो सबसे जास्ती मिलन मेला मनाती है। उससे जास्ती मिलन मेला 16,000 मणकों में कोई भी नहीं मना सकता प्रैक्टिकल में। और वो भी भूल जाते, वो भी नहीं पहचान पाते आखिर बाप क्या है। कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि, डोलायमान होते रहते। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण। और कृष्ण की आत्मा इस समय किसमें प्रवेश करके प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है? जगदम्बा। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। जगदम्बा चोलाधारी जगदम्बा नहीं है। उसने सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजाया। किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया। और जिसने पराकाष्ठा की सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजाया वो आत्मा सामना करने की शक्ति का भी पार्ट नहीं बजा सकती। वो तो डब्बा है। उस डब्बे में सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा वही कृष्ण की आत्मा, और सामना करने की शक्ति का पार्ट बजाने वाली महाकाली भी वही ब्रह्मा की आत्मा। इसलिए बोला है ये ब्रह्मा ही वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है।
इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जावे, इसलिए सरस्वती जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। बाबा ये बड़ो शंभु ना तो रहे कुमारी, तो बाबा वो 84 जन्म जो लेता है उसकी कुमारी स्त्री जन्म ही लेता है। एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का सामान्य रूप से होता ही है। हाँ, जिसमें सहन शक्ति ज्यादा है जिन आत्माओं में, वो आत्मा स्त्री चोला ज्यादा धारण करती है। जिनमें सामना करने की शक्ति ज्यादा है वो पुरुष चोला ज्यादा धारण करती है। तो सतयुग त्रेता में तो समान ही रहता है, आधा जन्म स्त्री आधा जन्म पुरुष, और 63 जन्म में नीचे ऊपर हो सकता है। जिसमें सहन शक्ति का ज्यादा मात्रा है वो आत्मा ज्यादा से ज्यादा जन्म स्त्री चोले करेगी। माना ये हो सकता है कि 2 जन्म स्त्री का चोला और 1 जन्म पुरुष का चोला, फिर 2 जन्म स्त्री चोला, फिर 1 जन्म स्त्री चोला, वो पुरुष चोला। माना 42 जन्म स्त्री चोला हो सकता है और 21 जन्म पुरुष चोला हो सकता है। बाकी ऐसे नहीं है कि हर जन्म में स्त्री चोला होगा। जब स्त्री चोला नहीं होगा तो जो साथी है उसका पुरुष चोला नहीं होगा। कुमारी क्यों होता? जब रहूंगी तो कुमारी माने शादी नहीं करूंगी, कुमारी बन करके तपस्या करूंगी। हर जन्म में अगर साथ नहीं मिला तो साथ मिल गया तो कोई बात ही नहीं। ये तो संकल्पों की शूटिंग हो रही है या शरीर के साथ शूटिंग होती है? कोई शरीर के साथ लगातार चिपक के रहे और बुद्धि दूसरे देहधारियों में फंसती रहे तो शूटिंग होगी? नहीं होगी। बहुत से ऐसे सरेंडर होने वाले हैं जो सरेंडर हो करके यज्ञ में पड़े हुए हैं, बुद्धि उनकी अपने घर में भागती रहती है, देह के संबंधियों में भागती रहती है। यज्ञ पिता और यज्ञ के बच्चों की परवरिश में बुद्धि नहीं लगती तो अंत में अंजाम क्या होगा? अंत मते सो गते हो जाएगी। अब वो चाहे कोई जगदम्बा हो और चाहे रुद्रमाला का कोई दूसरा पार्टधारी हो। और जब डब्बा जो जगदम्बा है उसमें जो पार्ट बाजने वाला है आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, तो जगदम्बा जो कुछ कर रहे हैं तो जगदम्बा का कोई दोष नहीं है। कौन कहता है दोष है? ब्रह्मा की आत्मा का ही सब। ये किसने दोष कहा भाई? ये तो बता रहे हैं कि एक के सुधरने से सारी दुनिया सुधर जाएगी और एक के बिगड़ने से सारी दुनिया बिगड़ जाएगी। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। ब्रह्मा की आत्मा है, कृष्ण की परिवर्तन होना चाहिए। आत्मा नहीं देखा जाता है। अभी आत्मा नहीं देखा जाता है। देखा कौन जाता है? शरीरधारी देखा जाता है। तो शरीर की मूर्ति बनती है, आत्मा की मूर्ति नहीं बनती है। जो कहने में आएगा वो शरीरधारी आएगा। जैसे
क्राइस्ट कहा जाता है। तो क्राइस्ट किसके लिए कहा जाता है? जो ऊपर से आते हैं। ऊपर से आने वाली आत्मा को कोई क्राइस्ट नहीं कहता जब ज्ञान मिल जाएगा। सब जानते हैं कि जीसस से ही क्राइस्ट बनता है, उसी का नाम पड़ता है क्राइस्ट। बुद्ध की आत्मा ऊपर से आती है, कोई चोले में प्रवेश करती है। जिनको भी इस बात की जानकारी है वो जानते हैं कि ऊपर की आने वाली जो आत्मा है वो शरीरधारी नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी है। लेकिन जो ठीक है, हम एक सीढ़ी में सुना जे आत्मा को देखना चाहिए, ज्ञानी तो आत्मा को देखना चाहिए। जो भी हम लोग को ज्ञान मिल गया तो हम लोग को पता चल गया जो शरीरधारी के अंदर में जो कुछ करता है वो आत्मा कर रहे हैं। तो आत्मा को सुधार तो शरीरधारी का सुधार हो जाएगा। आत्मा मूल है ब्रह्मा की। हाँ, ब्रह्मा की आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठ जाए हाँ। कि गीता का भगवान मैं कृष्ण की सोल नहीं हूँ। गीता का भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ है। जिस शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है और एक कर दिया जाता है, क्योंकि समान सेवाधारी हो जाते हैं। ये समान सेवाधारी होने के कारण, बाप समान स्टेज बनने के कारण, जो शिव है सोई शंकर है, जो शंकर है सोई शिव है। हम जानते हैं कि आत्माएं अलग अलग है, तो लेकिन पर्सनालिटी एक ही। नहीं, तो एक सुधारने से सब सुधर जाएगा, तो इसका मतलब ब्रह्मा बाबा की सोल या गीता माता? अरे सोल सुधरती है या देहदारी सुधरता है? सोल सुधरेगा वो देखेगा कौन? पहचान में कैसे आएगी ये सोल सुधर गई? ये फुदुक फुदुक कर रही है, ये सुधर गई, ये नीचे पड़ी है, ये नहीं सुधरी। लेकिन जो ज्ञान मिला है वो तो समझते हैं जो ये सोल सुधर गया। हाँ, नहीं, जब सोल सुधर जाती है तो शरीरधारी भी सुधर जाता है। लेकिन शरीर में बाबा सोल बिगड़ी है तो शरीरधारी भी बिगड़ा हुआ है। तो ये जो सोल ब्रह्मा की सोल है, अच्छा पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ाई पढ़ रही है तो उल्टे पलटे काम करवा रही होगी। वही तो हो रहा है। तो हो रहा है सो होने दो। तो इतना साल हो गया, अभी तक दिखता कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ नहीं समझा। ओहो, एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन सकता है तो चिंता किस बात की? चिंता है, इतना साल हो गया, उनका सुधारने से सब सुधर जाएगा। हाँ? अभी तो वो नहीं सुधरा। कौन नहीं सुधरा? ब्रह्मा की आत्मा। वो हम लोगों की गलती होगी। तो अभी क्या करना पड़ेगा? हम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अमृत वेला सुधर गया? अमृत वेला हमारा सुधर गया? बहुतों का अच्छा हुआ। बहुतों का अच्छा हुआ, लेकिन मेजॉरिटी का अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ। जब मेजॉरिटी का ही अच्छा नहीं होगा तो थोड़ों का भी उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है संगठन की। और ये संगठन की शक्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक प्योरिटी नहीं आती। प्योरिटी से यूनिटी बनती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में तरीका बता दिया। किसका आवाहन करो? महाकाली का आवाहन नहीं करो, जगदम्बा का आवाहन नहीं करो। किसका आवाहन करो? विजय माला का आवाहन करो। माला माने संगठन। वो विजय माला रूपी संगठन तभी आवाहन होगा जब उसका मुखिया बुद्धि में बैठा होगा। मुखिया की पहचान नहीं हुई है
तो विजयमाला का आवाहन भी नहीं हो सकता। मिसाल दिया हुआ है मुरली में, शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, रानी उड़ती है तो सारा छत्ता बीच में साथ में जाता है। एक को अगर खींच लिया तो सारे ही स्वतः ही खींच जाएंगे। जो शहद का धंधा करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, सब मक्खियों की इतनी संभाल नहीं करेंगे। कौन सी मक्खी की संभाल करेंगे? सुरक्षा करेंगे, रानी मक्खी की सुरक्षा करेंगे। हाँ जी, वो उधर पहले बोल रहे। हाँ जी। और एक बार देखना शास्त्रों में, सीरियल में देखा जो प्रजापिता का 36 कन्याओं को ब्रह्मा ने माने चंद्रमा ने शादी किया। चंद्रमा ने नहीं किया, चंद्रमा ने शादी किया। चंद्रमा ने शादी किया 36 कन्याओं को। हाँ जी। तो उसमें सबसे प्रिय था रोहिणी। हाँ जी। तो हृदय मोहिनी देवी जो है गुलजार दादी, वही की रोहिणी है। ये अनुमान क्यों लगाना? नहीं, अनुमान लगाना ही नहीं। बाबा तो पाठ खोलेंगे नहीं। अच्छा। बाबा तो बोर्ड या कागज पर लिख करके बतावेंगे नहीं इनका ये पार्ट है, लेकिन कोई प्रूफ मिलता है तो वो प्रूफ दे सकते हैं। क्यों बार बार हृदय मोहिनी देवी में जो जाते हैं, हाँ, कृष्ण किशोर, वो तो मुरली में ही बता दिया। हाँ, कि गुलजार दादी को जो बचपन में छोटी बच्ची थी, बहुत मनमोहक थी, ब्रह्मा बाबा बार बार उसे अपने पास बुलाते थे और वो बार बार भाग जाती थी। बड़े होने तक भी, जब दिल्ली की इंचार्ज बनी कमला नगर सेंटर की, तब तक भी वो बाबा से भागती रही। तो अंत में रिजल्ट क्या निकलता है? जब शरीर छूटा तो वो मोह सामने आ गया। अव्यक्त वाणी में ही बोल दिया, इशारे में। ये दीदी दादियां जिसको निमित्त बनावेंगी उसके द्वारा बाप दादा का पाठ चलेगा। और बाबा जानते थे कि दीदी दादियां भी किसको ज्यादा पसंद करती है। तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो गुलजार दादी में सवार होने लगे। तो 36 कन्या जो है, दैट मीन्स कृष्ण की आत्माओं की 36 जो यज्ञों में 36 कन्या की तरफ कोई आसक्ति है, इसके लिए पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है ठीक रीति से। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है इतना दिन अभी तक गीता की भगवान नहीं समझे है। अभी तक गीता की जो भगवान है वो नहीं समझे। और उनके अंदर में बाबा प्रवेश करते हुए भी पहचाने नहीं। उनके अंदर का बाबा प्रवेश करते हुए, ये बाबा ने किस रूप में प्रवेश किया? बाबा ने तो माता के रूप में प्रवेश किया। अब वो 36 कन्याओं की लगाव के कारण वो 36 जबरदस्ती इम्पोज कर दिया। अच्छा, ये भी हो सकता बाबा। 36 को ही इम्पोज क्यों किया ब्रह्मा के ऊपर? 56 क्यों नहीं लिया आपने? वो छत्तीसगढ़ क्यों बैठ गया बुद्धि में? वो शास्त्रों में है, लेकिन शास्त्रों में होने के बावजूद भी यहाँ प्रूफ क्या मिल रहा है? यहाँ प्रूफ मिल रहा है कि ब्रह्मा का आकर्षण 36 कन्याओं की तरफ ही रहा, दूसरों की तरफ नहीं रहा। हाँ, इस संगठन में क्यों ना एक सीढ़ी में बोला, जो संगठन कृष्ण की सोल बनाते हैं, तो कृष्ण की सोल जो भी संगठन करते हैं, संगठन कृष्ण की सोल नहीं बनाती है।
कृष्ण की सोल संगम युग में ब्रह्मा के रूप में जब तक पार्ट बजाती है, अगर उसने संगठन बनाया होता, यूनिटी बनी होती और प्योरिटी परिवार में देखने में आई होती, यूनिटी माना माला तैयार हुई होती। संगठन को माला कहा जाता है। माला बनती ही तब है जब विजय माला के मण के आगे आते हैं। जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, संन्यास को धारण करने वाली आत्माएं हैं। बनो संभो न तो रहो कुंवारी, नहीं तो पवित्रता का जीवन धारण करूंगी, अपवित्र नहीं बनूंगी। ऐसी आत्माओं का जखीरा परिवर्तन करने का निमित्त बनता है। इसलिए 3 तबक्के जो सूक्ष्म वतन के हैं, उनमें 3 पार्टियां दिखाई गई है। ब्रह्मा है इंस्पिरेटिंग पार्टी, शंकर है प्लानिंग पार्टी, बुद्धिवादी, और विष्णु है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल बिना प्योरिटी के नहीं होता है। आज की दुनिया में जो बिल्डिंगें बन रही हैं बड़ी बड़ी, वो मजदूरों से बनती है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स, प्लानिंग आदि करने वाले, वो बड़े अय्यास होते हैं। वो बिल्डिंग नहीं बनाते, 10 ईंटों का वजन भी नहीं उठावेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ब्रह्मा की सोल प्योरिटी से यूनिटी नहीं बनाती। अगर उन्होंने स्वर्ग की यूनिटी बनाई होती तो ब्रह्मा की पूजा होती, ब्रह्मा के मंदिर बनते, उनकी मूर्तियां बनती। तो जब तक वेदांत जो विजयमाला का मुनि मैंने मुखिया नहीं आएगी, तब तक डिस्टर्बेंस चलती रहेगा बाबा है जी। जब तक विजयमाला का मुखिया नहीं आएंगे, तब तक जब में डिस्टर्बेंस चलती रहेगा। ये तो उनके लिए चलता रहेगा जिनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि भगवान का एक रूप ऐसा भी है जिसमें नर और नारी, माता और पिता दोनों समाये हुए हैं। वो कौन सा रूप है? हाँ, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि अभी बाप का भी पार्ट बजाय रहा है और ममतामयी माता का भी पार्ट बजाय रहा है। बाप ही पालना कर रहा है परिवार की, माता बन के भी पालना करता है। जैसे सामान्य परिवार में माँ बीमार हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाती है, तो छोटे छोटे बच्चों की पालना कौन करता है? बाप ही करता है। बाबा हाँ जी। 9 नारायण जो है, उसमें एक नारायण है जो प्रजापिता, तो उसको आधार मूर्त बोलता है। आधार मूर्त में बीज था शिव बाप, तो आधार मूर्त में बीज होता शिव बाप। 9 नारायण में आधार मूर्त प्रजापिता ब्रह्मा, एक जो होता है संगम युगी नारायण। जो प्रजापिता बीज है या आधार है? आधार है। तो प्रजापिता बीज है या आधार है? आधार कहाँ से? आधार माने जड़। लेकिन 9 नारायण में संगम युगी नारायण तो बाबा प्रजापिता आधार नहीं है, वो बीज है। तो 9 नारायण तो एक जो 8 नारायण है वो तो आधार रूप होता है। सतयुग के जो 8 नारायण हैं
वो 8 नारायण आधार मूर्त है। तो संगम और उनका बीज है प्रजापिता। तो संगम जो भी नारायण को उसमें तो शिव बाबा प्रवेश करता है। हाँ जी। हाँ तो हीरो किसको बोलता है? तो हीरो किसको बोलता है? हीरा जो नवरत्नों को हीरा बोलता, तो हीरो नवरत्नों को हीरा नहीं बोला जाता। एक तो नवरत्न जो है उनमें कोई माणिक है, कोई मूंगा है, कोई पन्ना है, ये अलग अलग शिफ्ट के हैं। उनमें एक होता है हीरा। हीरा कौन सा है? पहला नंबर तो रामवाली जो हीरो पार्टधारी है। तो रामवाली आत्मा को आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाला वो है हीरा। हाँ जी। अच्छा बाबा, 84 आत्मा तो 84 जन्म लेना पड़ेगा ना? आत्मा तो 84 जन्म लेना पड़ेगा ना? हाँ जी। इसके आधार पर 84 जन्म आत्मा लेगा और इसी से आत्मा पहुँच पाएगा जब 84 जन्म लेगा। किसी के आधार पर जो यहाँ पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं आदि से अंत तक, निश्चय बुद्धि बन करके रहते हैं। अमरनाथ बाप के अमर बच्चे बनते हैं, दूसरे धर्म पिताओं के बच्चे नहीं बनते, दूसरों की मत पर नहीं चलते। वो 4.5 लाख आत्माएं 84 जन्म लेती हैं पूरे, और उनसे जो जन्म लेने वाले हैं डायरेक्ट, वो बच्चे भी पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं उन सब के जन्म कम हो जाते हैं। तो बाबा तो आधार पर बाबा जान पा जाएगा ना, उसका आधार पर ना। तो जो सतयुग की नारायण होगा कृष्ण वाली तो नारायण होगा, सेकंड नारायण संगमयुगी नारायण होगा, वो फास्ट नारायण होगा। सतयुग के सतयुग के 8 नारायण। हाँ 8 नारायण में फास्ट नारायण तो कृष्ण वाली स्वयं तो होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें वो तो आधार रूपी तो होगा। ये कौन मना करता है कि आधार जड़ नहीं है? अच्छा उसमें तो बीज कौन होगा बाबा? चंद्रवंशी जो होता है फास्ट नारायण, वो सब जड़े हैं। हाँ। बीज नहीं है ना। उसमें बीज कौन होगा? बीज राम और राम के साथी होंगे। बीज संगम युग में होते हैं, सतयुग में 8 नारायणों के रूप में बीज नहीं होते। तो दापुर जो फिर नारायण को आधार मूर्त से ऊपर से आएगा ना विधर्मी इब्राहिम का सोल, उसमें तो प्रवेश करेगा। आधार मूर्त नारायणों में प्रवेश करेगा, लेकिन नारायणों को जन्म देने वाले बीज होंगे जो संगम युग में इस समय मौजूद है। और बाबा हाँ, जब शूटिंग पीरियड में कृष्ण वाली आत्मा ऐसा बादशाह बुद्धि का पार्ट बजाते हैं, इसको बाबा ने बोला, बेबी भी बोला, फिर कैसेट में गाधा भी बोल दिया। तो भक्ति मार्ग में हरे कृष्ण नाम का बाप है तो बाप कुछ भी बोलेगा, तुम्हें काहे के लिए दर्द होता है? भक्ति मार्ग में हरे कृष्ण नाम का इतना महिमा क्यों हो गया? यही पूछ रहे। महिमा क्यों हो गया? हाँ। वो भक्ति मार्ग जो है वो रावण का मार्ग है या राम का मार्ग है? रावण के मार्ग में महिमा होती है, ज्ञान मार्ग में कृष्ण की महिमा नहीं है। वो तो जन्म लेने वाला बच्चा है, बच्चा बुद्धि है। वो परिवर्तन नहीं करता दुनिया का, वो परिवर्तित दुनिया में जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेने वाले और कहाँ दुनिया को पलटने वाले, शक्ति में कितना अंतर होगा। बाबा मूली में आज कहा है भक्ति है विस्तार, ज्ञान है सार। आज मूली का भक्ति है विस्तार। हाँ जी। आज ज्ञान है सर। हाँ जी। लेकिन बाबा 196 कैसेट में ऐसा भी बोला तो ज्यादा भोजन बढ़ने से सुस्ती आती है,
तो हम लोग जानते हैं मूली में कहा है कि याद माना भोजन और पानी है ज्ञान। लेकिन ज्ञान बिना तो ये पानियों बिना वो जो बोला है ना भोजन, तो बाबा बोला ना निरंतर याद करना है, तो याद की कमती हो जाएगा। जो ज़्यादा भोजन बढ़ने से, भोजन माना तो याद की पावर। लास्ट टाइम जो अभी बोला है ज्ञान है याद, सार है ज्ञान, वही तो आत्मिक स्थिति ऐसा बोला। लेकिन वो दोनों तो एक साथ में रहना चाहिए, ज्ञान भी रहना चाहिए और भक्ति भी रहना चाहिए। भक्ति अभी जो बोला है ये इतना विस्तार हुआ, ज्ञान का विस्तार हुआ, ये भी चाहिए बाबा। कोई भोजन ही करता रहे और पानी बिल्कुल न पिए तो दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, सारा शरीर में गर्मी चढ़ जाएगी। और कोई लगातार पानी ही पीता रहे और खाना बिल्कुल नहीं खाए तो भी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बैलेंस चाहिए, याद भी चाहिए, खुराक भी चाहिए और पानी भी चाहिए, अर्थात ज्ञान भी चाहिए। लेकिन व्यभिचारी ज्ञान नहीं चाहिए। क्या कुछ इनकी बात सुनी, कुछ इनकी बात सुनी, कुछ बाबा की बात सुनी और खिचड़ी बना दी दिमाग के अंदर। उससे क्या होगा? ज्ञान दूषित हो जाएगा। जैसे कोई आदमी अच्छे से अच्छा भोजन करे और नाले का गंदा पानी पी ले तो बीमारी बढ़ेगी, ताकत मिलेगी और ही कमजोर हो जाएगा, और ही कमजोर हो जाएगा। वही हाल हो रहा है अभी। बाबा एक चीज ये सुनकर कभी कभी देख रहा है मोस्ट ऑफ द गीता पाठशाला में जो एक से ज्ञान सुनो ये सुनकर बंगाल में हिंदी भी वो अच्छा रीति से नहीं जानते हैं, तो बाबा का सीरीज सुनते रहते हैं, समझते नहीं है। और बाबा ने जो भी बोला ये एक से सुनना है, तो एक से सुनता है सीडी सुनकर, और हिंदी भी नहीं जानते अच्छी रीति से, और अंदर में कोई डिस्कशन ज्ञान की लेन देन भी नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है देखते हैं दिन प्रतिदिन जो जैसा था मेजॉरिटी आत्मा वैसा ही बन के रह गया। अच्छा रीति थोड़ा ज्ञान की लेन देन ना करने से जो आत्मा व्यभिचारी ज्ञान देते हैं उसका साथ तो डिस्कशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो श्रीमत के आधार पर चलते हैं ज्ञान में गहराई है उन लोगों को साथ तो थोड़ा ज्ञान की लेन देन होना चाहिए। जैसा हमने साउथ में देखा, आंध्र प्रदेश में इधर उधर देखा कि एक एक सीढ़ी होता है तो स्टॉप करके उसको उसको मीनिंग बता देते हैं, ट्रांसलेट कर देता है। इधर में ट्रांसलेट भी नहीं होता है, समझते भी नहीं है, और ज्ञान जैसा था वैसे ही रह जाता है। तो इसका क्या सलूशन है? सारी बात है प्रैक्टिकल कर्म में आने की। बाबा तो बोलते हैं मनसा में दुष्संकल्प आते हैं उतना पाप नहीं बनता, वाचा से भी कुछ उलट सुलट बोल देते हैं उतना पाप नहीं बनता। लेकिन अगर कर्मेंद्रियों से कुछ दुष्कर्म कर दिया, व्यभिचार कर दिया, तो बड़ा भारी पाप बन जाता है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती, तन की शक्ति भी भ्रष्ट हो जाती, और जो समाज तैयार होता है वो समाज भी भ्रष्ट बन पड़ता है, संग दोष लग जाता है। मूल बात है अपने को संग दोष और अन्न दोष से बचाना। सब जानते हैं कि आज की दुनिया में जो अन्न पैदा हो रहा है वो अन्न केमिकल से पैदा हो रहा है। यूरिया ही यूरिया, यूरिन से बनता है यूरिया। अभी थोड़ा समाज चेतने लगा है।
तो ऑर्गेनिक खेती का नाम आया। अगर हम अपना अन्न दोष सुधार दें तो बुद्धि सुधरने लगेगी। और अन्न दोष कैसे सुधार सकते? पुरुषार्थ करने से क्या नहीं हो सकता है। अरे सब्जी तो खाना पड़ेगा। सब्जी खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा माना मजबूर हो गए। खाना पड़ेगा माना मजबूर हो गए। मजबूर है या ईश्वरीय ज्ञान सुन करके मजबूत है? मजबूत है लेकिन खाना खाने के लिए मजबूर है। हाँ क्या रविंद्र भाई जी बात किया हो तो पूरा नहीं तो बोले ना, बोला इधर उधर कुछ और जो उसका बोला ना जी अपने को दोस्त तो ठीक है। हाँ लेकिन ये जो क्लास में जो होता है, हाँ बंगाल की जो गीता पाठशाला में दूसरे जगह में जो हो रहा है, हाँ इसका क्या सॉल्यूशन है? ये सभी पूछ रहे हैं। जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है तो समदोष और अनुदोष ठीक होने से हो जाएगा। जो हिंदी समझ में नहीं आता है तो माँ बाप का बच्चा है? नहीं आंध्र प्रदेश में भी एक मिनट, माँ बाप के घर में पैदा होता है तो मातृभाषा होती है, ये विदेशी भाषा होती है। तो भाषा इतने साल के बावजूद भी क्यों नहीं चेंज हुई? लेकिन बाबा आंध्र प्रदेश में तो ट्रांसलेट होता है। आंध्र प्रदेश में ट्रांसलेशन हो रहा है अभी तक। आंध्र प्रदेश में ट्रांसलेशन होने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश क्यों कहा गया? वहाँ सबसे जास्ती आंधी क्यों आती है? अंधा बनाने वाली। इसके बावजूद भी वो विदेश क्यों कहा जाता है? उधर से तो बाबा ऑस्ट्रेलिया सबसे जास्ती निकालते हैं। अच्छा तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है। जो भी अच्छे अच्छे हैंड्स हैं 84 जन्मों के, वो आखिरी जन्म में विदेश में भेजे जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बाप विदेशी है तो बाप के बच्चे भी विदेशी हैं। एक जन्म नहीं देखना है कि विदेश में जन्म लिया तो आत्मा विदेशी हो गई। शरीर विदेशी होने से आत्मा विदेशी हो जाती है क्या? शारीरिक जन्म हुआ विदेश में, दक्षिण भारत में, तो विदेशी हो गए क्या? जरूरी है कि उन्होंने हर जन्म में विदेश में ही लिया होगा? ये तो कोई बात नहीं। हाँ, विदेशी का पार्ट बजाते इसलिए है कि शरीर विदेशी है, दक्षिण भारत में जन्म हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि आत्मा विदेशी है। आत्मा में तो 63 जन्मों के संस्कार, 83 जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं स्वदेशी पने की। तो जिन आत्माओं में 83 जन्म के संस्कार स्वदेशी के पड़े हुए हैं वो पहले चेंज होंगी, या जिनमें 63 जन्मों के विदेशीयता के संस्कार पड़े हुए हैं वो पहले चेंज होंगे। तो इससे पता चलता है रुद्र वाला सभी स्वदेशी है। अंदर से स्वदेशी है तब तो ज्ञान को पकड़ते हैं, बाप को पहचानते हैं। बाप की पहचान दूसरों को क्यों नहीं हो रही? लास्ट जन्म में विदेशी संस्कार में शिव बाप इन बच्चों को ही क्यों पकड़ता है? आध्यात्मिक क्लैरिफिकेशन क्या है? आध्यात्मिक क्लैरिफिकेशन क्या होगा? इसका क्लैरिफिकेशन क्या होगा? आध्यात्मिक का आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या क्या है?
कैसे कैसे 84 जन्मों की बायोग्राफी आत्मा के अंदर भरी हुई है, वो जानना माना आध्यात्मिक ज्ञान। शरीर के अंदर क्या है वो भौतिक ज्ञान है, और आत्मा के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड भरा हुआ है वो जानना, ये है आध्यात्मिक ज्ञान। ये कैसे में लिखा है, बोला है तिथि का संतान दैत्य होते हैं और अतिथि के संतान अद्वैत पैदा होते हैं, अर्थात देवता बन जाते हैं। देवता का पावर कम होते हैं और अतिथि के वसुलों का पावर ज़्यादा होते हैं। लेकिन तिथि का संतान सब, और एक कैसेट में सुना है जो सारा ही अभी तो तिथि का संतान है, तो हम लोग सब तिथि का संतान है क्या? जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। जो स्थापना होती है वैकुंठ की, उस वैकुंठ की स्थापना में विजयमाला के मणकों की संख्या ज्यादा होगी या रुद्रमाला की संख्या ज्यादा होगी? विजयमाला जो वैकुंठ बनाने वाली माला है, प्योरिटी से यूनिटी बनाने वाली माला है, वो विजयमाला के मणके पतित होंगे या पावन होंगे? उनकी पावन दुनिया होगी या पतित दुनिया होगी? पावन दुनिया में एक भी पतित पांव नहीं रख सकता, और पतितों की दुनिया में एक भी पावन पांव नहीं रख सकता। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब सन 47 में झगड़ा हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में नरक का नजारा देखने को आ रहा था, और सागर के कंठे पर 300-400 आत्माएं बड़ी शांति सुख में रही पड़ी थी। वहां एक भी पाप आत्मा ने, असुर ने और राक्षस ने या मुसलमान ने पांव भी नहीं रखा। पापात्मा होने के बावजूद भी वो पुरुषार्थ में ज्यादा तीखे है। इसलिए पुरुषार्थ से सब कुछ पाया जा सकता है। हाँ जी, वो बाप की माला है। बाबा कुछ देर पहले बोला था कि गीता पाठशाला में हिंदी कोई नहीं जानता, ठीक है, किंतु अभी हम देख रहे हैं कि हिंदी लिखने भी जाता है, कोई जानता भी नहीं था, अभी हिंदी भी लिखता है, हिंदी भी पढ़ता है, लेकिन समझ रहे हैं पूरी, तो समझता है, वो भी लिखता है, पूरी बात समझते हैं। तो कैसे? सिर्फ लिखना, सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं होती है, बात की गहराई में जाना वो बड़ी बात है। गहरी भी दो चलता है, हम देख रहे हैं। तो जब गहराई में नहीं जाते हैं तो रतन भी नहीं निकलेंगे, वो तो नहीं निकलेंगे, रतन धारण भी नहीं करेंगे और दूसरों को रतन धारण भी नहीं करावेंगे। तो क्लास के बाद जो है, जो समझ में नहीं आता है, उसको डिस्कशन कर सकते हैं, करना चाहिए ना। जानते हाँ जी, जन्म लेने वाले में हैं 84 जन्म जो लेते हैं 4.5 लाख 84 जन्म। हाँ, तो उसमें जो 63 जन्म लेते हैं उसमें कोई शरीर ठीक सुरक्षित करके जन्म लेते हैं कि कोई अंधा खड़ा ऐसे जन्म लेते हैं? जन्म तो बोलता है 84 जन्म, बाबा बोलते हैं 84 जन्म जो लेते हैं आत्माएं, जो रुद्रमाला का मणि बा जो 9 लाख है, तो 9 लाख रुद्रमाला के मणि नहीं होते हैं। 4.5 लाख टोटल जो 9,84,000 जन्म लेते हैं ना, हाँ, तो वो लोग की 63 बात जो दापोर गली में
वो भी उसका अच्छा ही जन्म होता है। क्यों नहीं अच्छा होगा? तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो दूसरे धर्मों के मुकाबले। अपाहिज होता कि है उसमें की अपाहिज होता जन्म होता अपाहिज ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? वो हो सकते हैं। रुद्रमाला के मणकों में बहुत से लूले लंगड़े हैं, ये कोई बात नहीं हुई। कर्म का क्यों बाबा होता है? हैं? होता है हम लोग क्यों होता है? क्यों हो रहा है? कर्मों के कारण? अरे दुनिया के जब बीज हैं, सारी दुनिया के बीज हैं ना, तो अच्छों से अच्छों के भी बीज कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। और बुरों से बुरों के भी बीज कहाँ होंगे? तो रुद्रमाला तो सारी दुनिया की बीज है। बड़े से बड़े पाप आत्माएं देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्य आत्माएं देखना हो तो भी यहाँ देखो। नहीं, ये पूछ रहा है क्या करने से अंधा होगा, क्या करने से गूंगा होगा? आँख को मिसयूज करने से अंधा होगा। आँख से जास्ती विचार करेगा तो अंधा होगा। लंगड़ा। अच्छा, सूरदास अंधे बने थे? हैं? सूरदास बनाए, कोई कारण हुआ हो, अंधे हुए ना। ऐसी क्या बात हो गई जो अंधा बनना पड़ा? बुरी चीजों को नहीं देखेंगे। हाँ जी, बुरी नजर रखेंगे। अंदर से ये पश्चाताप आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमने किया। और उसका बीज कौन होगा? जब सूरदास ही अंधा होता है, कृष्ण की सोल अपने अपने शास्त्रों में बैठ करके अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी है। भारत का कवियों का सबसे बड़ा शास्त्र और सबसे बड़ा कवि कौन है? सूरदास। सूरदास ने सूर सागर लिखा, तो कौन सी आत्मा ने लिखा? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी बैठ लिखी है। किसने लिखी? कृष्ण की आत्मा ने लिखी। तो कृष्ण की आत्मा को ही अंधा बनना पड़ता है, वो तो आधार मूर्त है। सत्युग में जाके पहला जन्म लेगी, लेकिन उसका बीज कौन है? है? राम वाली आत्मा बीज है, तो उसको भी अंधा बनना पड़े। है? जगदम्बा और जगत पिता के मुकाबले बीज कौन है और आधार कौन है? बीज तो राम वाली आत्मा है ना। तो जो राम वाली आत्मा है उसको भी अंधा बनना पड़े। है? पृथ्वीराज चौहान बना होगा तो वो भी अंधा बनेगा? नहीं बन सकता क्या? क्यों? उन्होंने तो व्यभिचारी आँख है। बार बार आक्रमण हुआ और बार बार क्षमा किया। जो कौरवों का अधिपति था उसका नाम क्या था? धृतराष्ट्र। क्या करते थे? बच्चों के मोह में अंधे थे। यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान की आत्मा संगम युग में उसमें प्रवेश करती है, कृष्ण की सोल। और कृष्ण की सोल प्रवेश करके अंधा बनाती है। वो आत्मा भी प्रभावित होती है। जब बिल्कुल प्रभावित होना बंद हो जाए तब ही परिवर्तन होगा। बाबा लूले लंगड़े तो ठीक है, लेकिन नपुंसक भी बनेंगे क्या? सब तरह के बीज रुद्रमाला में होते हैं।
तो कौन सा ऐसा पाप किया है? कौन सा ऐसा गलत किया है कि कर्मेंद्रियों से पाप नहीं हो सकता है सर। अति कर देंगे तो इंद्रियों की सजा नहीं खाएंगे।